मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा हम आपकी मैथ्स की बुक कर रहे हैं, माई अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अब आपकी यूटी 3 का सिलेबस ख़त्म हो गया है। यूटी 4 का सिलेबस चेक कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे। चैप्टर 3, चैप्टर 10, ठीक है। उसके बाद 11, उसके बाद 14 एंड देन 17। 4 चैप्टर हैं आपके यूटी 4 में, ठीक है। तो हम इन चारों चैप्टर में से जो सबसे पहले चैप्टर उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं मेंसुरेशन, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो इस चैप्टर का नाम है वो मेंसुरेशन, जिसका मीनिंग है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब है कि अब आपको कोई एक पर्टिकुलर एरिया दे देंगे, उसकी बाउंड्री बतानी है, उसकी साइड्स बतानी हो सकती है, उसकी लेंथ ब्रेथ या पैरामीटर, कुछ भी आपको इस चैप्टर में आ सकता है। उस क्षेत्र से रिलेटेड बात करेंगे, हम उस एरिया से रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम रेक्टेंगल्स, स्क्वेयर्स और सर्कल, 3 हम फिगर्स पढ़ेंगे। रेक्टेंगल, स्क्वेयर और रेक्टेंगल, स्क्वेयर, ट्रायंगल और सर्कल, 4 फिगर्स पढ़ेंगे। उनके पैरामीटर, उनका एरिया क्या होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये डिफरेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे हम रेक्टेंगल और स्क्वेयर का करेंगे कि स्क्वेयर क्या होता है, आपको पता है ना। स्क्वेयर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, इसकी साइड्स को हम बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब यदि इसको हम L कहेंगे, लेंथ कहेंगे, तो इसको हम ब्रेथ कहेंगे। ये ब्रेथ इक्वल होगी, लेंथ इक्वल होगी। इसमें अपोजिट साइड इक्वल हो गई। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल हो गई। स्क्वायर में साइड को S से लिखते हैं, लेंथ में साइड को लेंथ और ब्रेथ से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइड में फिगर्स लिखे हैं, या तो आप बुक में लिख लेना या नोटबुक में, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, पर अपने ये सारा लिखना है। हमारे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हम करते हैं L इंटू बी। क्या करते हैं, L इंटू बी। और पैरामीटर निकालना है तो 2 इंटू L प्लस बी। ये दोनों ही टॉपिक आप कर चुके हो लास्ट ईयर क्लास में, रिव्यू कर लो। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी। यदि आपको ये गिवन है, एरिया गिवन है, तो देन आपको लेंथ या ब्रेथ में से एक चीज़ गिवन नहीं होगी, ठीक है। आपके पास 3 टॉपिक हो गए ना, एरिया, लेंथ, ब्रेथ, 3 टॉपिक हो गए। तो इनमें से यदि आपको एरिया गिवन है तो या तो लेंथ नहीं पता या ब्रेथ नहीं पता। हमें लेंथ निकालनी है तो हम करेंगे A बाई बी, मतलब एरिया को B से डिवाइड कर देंगे। यदि मुझे B निकालना है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमें हो सकता है एरिया नहीं, पैरामीटर गिवन है। यदि आपको पैरामीटर गिवन है तो इनमें से एक फिगर गिवन नहीं होगी, या तो लेंथ गिवन नहीं होगी या ब्रेथ गिवन नहीं होगी, ठीक है। तो यदि मुझे लेंथ निकालनी है तो मुझे P का आधा करना पड़ेगा, मतलब पैरामीटर का आधा करना पड़ेगा, उसमें से ब्रेथ माइनस करनी होगी। इसी तरीके से यदि मुझे ब्रेथ निकालनी है तो वही P का आधा करेंगे और उसमें से अब लेंथ माइनस करेंगे। ये तो आपके रेक्टेंगल में यूज होंगे कॉन्सेप्ट्स। अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर के पैरामीटर का फार्मूला है 4 इंटू साइड, ठीक है। और एरिया का फार्मूला है साइड इंटू साइड। अब यदि एरिया गिवन है तो आपने साइड निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया का रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। और रूट मैंने आपको निकाला सिखाया हुआ है कि यदि हम उसका एलसीएम निकाले तो 2 फिगर जो सेम आती है उनमें से आपने एक फिगर लेनी है। इसी तरीके से यदि पैरामीटर गिवन है देन हमें साइड निकालनी है तो हम P/4 करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट फार्मूलेज जो हैं जो आपके यूज होंगे आगे, इनको नोट डाउन कर लेना है, या तो बुक में नोट डाउन कर लेना है या नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर ड्रॉन बिलो। ये आपको फिगर्स दी हुई हैं, इनके पैरामीटर निकालना होता है। यदि आपको कभी भी ध्यान रखना, फिगर्स दी हुई हो जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, वो पिक्चर्स लाइन सेगमेंट से तो बनी है बट उनकी साइड्स इक्वल नहीं है या अनइक्वल साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर के लिए क्या करोगे, जितनी भी साइड्स हैं उनको सम कर दोगे। ये जितनी भी साइड्स हैं सारी साइड्स लेनी है, एक भी यदि नहीं दी है तो आप मेजरमेंट ढूंढोगे कि उसकी मेजरमेंट कैसे निकले। सारी साइड्स का सम पैरामीटर होता है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने इसके 2 पार्ट किए, एक पार्ट नहीं किया है, वो आपने खुद करना है। तो देखो पैरामीटर ऑफ फिगर क्या हो जाएगा। इस फिगर में यदि मैं बात करती हूँ तो 4 साइड्स दी हुई हैं, ये ठीक है ना, 4 दी हैं, तो यहाँ पर मैंने फिगर में चारों साइड्स को ऐड कर दिया। इसी तरीके से बी फिगर में भी 4 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, और इसमें भी मैंने चारों साइड्स को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐड करते टाइम आपने डेसिमल का ध्यान रखना है। जैसे 2.2 दिया हुआ है, 2.2, फिर 2.5, 3.6 और 4.2, इस तरीके से लिखेंगे ऐड करते टाइम। बट इसमें देखो क्या करेंगे, 4 के बाद पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाकर 0 लगाओगे। 3.5,
फिर ऐसे ही 3 में भी नहीं है, 3 के बाद पॉइंट लगाकर 0 लगाओगे, और 5 में भी पॉइंट लगाकर 0 लगाओगे, देन आप ऐड करोगे। ठीक है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 और 7 और 3 10 और 4 15, 15.5 आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको ऐड करना तरीका बता दिया। ठीक है, 2 पार्ट किए, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है प्रैक्टिस नोटबुक में। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द पैरामीटर इफ रेक्टेंगल इन विच, अब रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B, मैंने भी आपको बताया था। तो इसके लिए आपको लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो क्या देखते हैं, लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है, तो हम निकाल लेंगे पैरामीटर। ठीक है ना, इसके भी मैं आपको एक ही पार्ट कराऊंगी, बाकी सारे पार्ट आप खुद करोगे। लेंथ दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फार्मूला है 2 × L + B। तो L की जगह पर तो L की वैल्यू लिख दी, देखो ये L दी हुई है ना 7.5, B की जगह पर B की वैल्यू लिख दी, देखो 5.5 दी हुई है। अब मैंने ऐड करना आपको इनको बताया था, पहले ऐड करोगे देन 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 7.5 को 5.5 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13.0। वैसे तो आप 0.0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 13 ही मान के चले, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 सेंटीमीटर। यूनिट चेंज नहीं होती है पैरामीटर में, जो भी यूनिट आपकी दी हुई है एज इट इज़ यूनिट लिखोगे। और यूनिट वर्ड नहीं दिया है, मतलब सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया, तो आप यूनिट वर्ड लिख के छोड़ दोगे, वहाँ पर लगाना जरूर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर्स। अब आपको साइड्स गिवन है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, क्या होता है 4 × साइड, साइड को 4 से मल्टीप्लाई करो। आपको साइड दी हुई है 6.2, 6.2 को यदि हम पैरामीटर लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 6.2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 = 8, 4 6 = 24, तो यहाँ पर आ गया 24.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका सी पार्ट 2 मीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 5 = 20 होगा। तो आप 0 लिखकर 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, 20 पूरा लिखोगे, क्योंकि सेंटीमीटर में 2 डिजिट होनी जरूरी है। ठीक है, फिर मीटर 4 2 = 8, तो 8 मीटर 20 सेंटीमीटर लिखोगे। दैट इज़ क्लियर। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 = 20 होता है, तो 20 पूरा लिखोगे। यहाँ पर 2 डिजिट होनी चाहिए, इन्होंने 1 दिया, इसका मतलब 0.5 मान के चलो इसको। ठीक है, तो 4 में फिर 4 2 = 8, तो 8 मीटर 20 सेंटीमीटर होगा। दैट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है, पैरामीटर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था यदि लेंथ गिवन है, पैरामीटर गिवन है, तो आपको ब्रेथ निकालने का ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, P/2 - L। ठीक है ना, लेंथ मालूम हो गई, P मालूम है तो हम B निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ मालूम है, पैरामीटर मालूम है, ब्रेथ निकालनी है, तो P/2 - L। P/2 का मतलब है P का आधा करो, 50 का आधा करना है, हाफ करो 50 का, -16। ठीक है, P/2 का मतलब 50 का आधा करो। ठीक है, -16 करेंगे, 50 का आधा करेंगे 25, -16 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालना है आपको, पैरामीटर गिवन है। अब देखो, एरिया निकालने के लिए आपको साइड होना जरूरी है, साइड आपको दी नहीं है, आपको तो पैरामीटर दिया। इसका मतलब पैरामीटर का यूज़ करते हुए हम साइड निकालेंगे, और साइड निकाल कर फिर हम एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, पैरामीटर से हम साइड निकालेंगे, साइड से देन हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए। ठीक है, वो पैरामीटर गिवन है 44 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि यदि पैरामीटर गिवन है तो साइड कैसे निकलेगी, P/4 करके। तो हमने यहाँ पर P/4 कर दिया, साइड निकालने के लिए P/4 कर दिया, P का 1/4 कर दिया, तो 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 सेंटीमीटर साइड आ गई हमारे पास। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। यहाँ पर यूनिट चेंज हो गई, स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान रखना, एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर से चालू होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला आता है साइड इंटू साइड, मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल विच इज 5 मीटर ब्रॉड, मतलब बी गिवन है एंड एरिया गिवन है। जब एरिया गिवन है तो लेंथ कैसे निकालेंगे, जब एरिया गिवन है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, A/B।
ठीक है, ए को बी से डिवाइड कर देंगे। ब्रेथ गिवन है 5 मीटर, एरिया गिवन है, तो मैंने लेंथ का फार्मूला क्या बताया था, ए बाई बी, मतलब 40 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो 8 मीटर। तो लेंथ की यूनिट होती है सिंपल, जो भी है यूनिट सिंपल यूनिट। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 14.1। आपको ये कंप्लीट करके 12 बजे से पहले पहले आपको अपना होमवर्क सेंड करना, और सभी बच्चे सुंदर सा काम करके भेजें, कटिंग ना करें। सेकेंडली फार्मूलेज सारे लिखेंगे, जो मैंने फार्मूलेज लिखवाए थे वो नोटबुक में लिखें चाहे बुक में, उसकी भी पिक सेंड करनी है आपको। ठीक है।